फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज से अपना। ठीक है, क्या है, लास्ट लेक्चर में अपन ने सिर्फ ये पढ़ा था कि रिलेशन से फंक्शन कैसे निकले और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी फंक्शन के लिए। तो वो तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट क्या क्या थी पहले देख लें बच्चों। 1, 2 और 3 था ना। ठीक है, सबसे पहले क्या था, 1 का कुछ याद आ रहा है क्या? 1 का किससे मुंह लगना था? केवल 1 से। ओके, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 का 1 ही मिलना चाहिए। 1 से क्या मिलना चाहिए बच्चों? 1 ही मिलना चाहिए। और सारे के सारे मिले हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं खाली छूट जाए। ठीक है, और क्या था बच्चों कि जो कोडोमेन था, कोडोमेन मतलब जो सहप्रांत वाली बात थी, सही है ना। कोडोमेन में मैंने क्या बताया था, दे कैन हैव 2 और मोर प्री इमेज। मतलब ए बी सी समझ में कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक प्री इमेज हो सकती है, तो है ना, ये फंक्शन के लिए था। लेकिन इसकी 2 या 2 से अधिक इमेज आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अपन ने फंक्शन तो पढ़ लिया। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे बच्चों? ग्राफिकल के आधार पर अभी क्लासिफाइड करेंगे, है ना। मतलब क्या हो गया कि ये तुमने 11th क्लास के कंसेप्ट के हिसाब से भी देख रहे हैं और 12th क्लास में ये जानकारी होनी चाहिए। तो 12th क्लास वाले बच्चे के सिलेबस में ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन 12th क्लास के फंक्शंस को पढ़ने के लिए 11th क्लास का बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं पहले ये चीज़ बताऊंगा, याद रहेगा बच्चों। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं अपन कि क्या लिखा मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। किसके ऊपर क्लासिफाइड कर रहे हैं बच्चों अपन? ग्राफिकली क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, किससे क्लासिफाइड करेंगे बच्चों? ग्राफिकली। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्या लिखा है मैंने बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसे आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूँ। एक फंक्शन लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शन है f(x) = x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, 0 रखते हो तो f0 कितना मिलेगा? 0। x की वैल्यू क्या रखते हो? 1 रखते हो तो f1 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 1। x की वैल्यू क्या रखते हो बच्चों? 2, तो f2 पर भी कितना मिलेगा बच्चों? 2। मतलब जिस पर तुमने वैल्यू रखी है वही आंसर मिला है क्या? ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या नाम दे दिया बच्चों? आइडेंटिटी। इसे कहते हैं इकाई तत्समक, ये इसके नाम है। ठीक है ना। अब ये f(x) = x होगा तो उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का तो समझ में आ गया। ये सारी चीजें क्या कहलाती है बच्चों? डोमेन। और ये सब क्या कहलाता है बच्चों? कोडोमेन से निकला है। लेकिन ये क्या है? अरे समझे क्या? ये सब क्या है बच्चों? रेंज। तो अपन क्या बनाएंगे? अब डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे जरा। अच्छी बात है कि इस बोर्ड से सारी चीज़ें आसानी से मिट जाएगी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, तो जरा देखते हैं ग्राफिकल कैसा होगा बच्चों। हमने रेंज के हिसाब से चलना है। मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन था वो किस से किस में डिफाइन है बच्चों? अब अपन ने फंक्शन तो पढ़ लिया कि फंक्शन ऐसा होता है। तुम्हें याद है बच्चों? यार मेरे को ये बताना चाहिए था। ठीक है, थोड़े पैसे खर्च करो बच्चों। कितने रुपए? 10 रुपये। 10 रुपये का एक नोट डालते हैं, है ना। नोट कैसे डालेंगे जरा देखना कि जो रिलेशन होता था ना उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते थे। R = मंझला कोष्टक, फिर ब्रैकेट, और यहां पर क्या आएगा बच्चों? ये वो पेयर है जिसके बीच में रिलेशन क्या है बच्चों? डिफाइन है। ओके, फिर इसके बाद क्या था बच्चों? याद आ रहा है? यहाँ पर ओपन स्टेटमेंट है ना।
उसके बाद क्या आता था बच्चों, रेस्ट्रिक्शन। तो मतलब ये क्या था, ये था बच्चों किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या यही था कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका? नहीं, एक और था बच्चों, ऐसे। क्या लिखा समझ में है? रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है और एक ये भी है, जिसमें एक्स और वाई ब्रैकेट में लिखे एक दूसरे के आगे पीछे। इसका मतलब अपन ने मान लो एक रिलेशन ऐसे लिखा है ना मैंने, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, 3 का किसके साथ है बच्चों, 4 के साथ। एग्जाम्पल लिख दिया। तो तुम इसको भी इससे लिख सकते हो, 1 रिलेटिव है किससे, 2 से, 2 रिलेटिव है किससे, 3 से, 3 रिलेटिव है किससे, 4 है। कि रिलेशन वाले लेक्चर मैंने बताया था पढ़ना, ठीक है, ओके। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 रिलेशन है 4 से, तो क्या इसमें 1 4 का कोई पेयर मौजूद है क्या? तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये सा भी होता है और कैसा होता है बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्या था बच्चों, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। तो देखते हैं फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पता चल गया 3 चीजें, पहला पेयर, दूसरा ओपन स्टेटमेंट, तीसरा रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें भी पेयर, स्टेटमेंट और रेस्ट्रिक्शन तीनों चीज आएगी, लेकिन लिखने का तरीका अलग। सबसे पहले एफ कॉलन, सेमीकोलन नहीं लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, कॉलम लगेगा, ए टू बी। अब ये चीज क्या बताता है, ये बताता है फंक्शन की डेफिनेशन, कि फंक्शन किससे किस में डिफाइन है, ए से बी में। मतलब ए किसको बता रहा बच्चों, हमेशा डोमेन को बताएगा, बी किसको बताएगा बच्चों, को डोमेन को, है ना, किसको बताएगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हिंदी मीडियम को डोमेन बोलूँ, डोमेन बोलूँ, बात एक ही समझ में आता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। प्रांत और सह प्रांत की बात हो रही है, ठीक है। अब ए और बी को मुझे पता चल गया, को डोमेन है और को डोमेन है, और बी के अंदर से ही अगर इसका कोई सबसेट निकलता है तो वही सबसेट, सारे सबसेट नहीं, पर्टिकुलर सबसेट को अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, एफ कॉलन ए टू बी। मतलब फंक्शन कैसे डिफाइन है बच्चों, ए से बी में, कैसा है, अरे समझे क्या, ऐसे लिखते हैं इसमें। अब देखो सुनना, ये किसको बता रहा है, समझ गए क्या इनडायरेक्टली। उसमें रेस्ट्रिक्शन के लिए अलग से लिखा जाता था कि x बिलोंग्स फ्रॉम a, y बिलोंग्स फ्रॉम b। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a टू b। इससे पता चल गया कि x किस में से लेंगे, y किस में से लेंगे, b में से। अब इसमें y लेने की तो बात ही नहीं है, लेंगे क्या, हमेशा x लेंगे। तो ये जो है ये हमेशा क्या बताएगा बच्चों, x की वैल्यू किस में से लेनी है, और ये हमेशा क्या बताएगा बच्चों, fx। याद आ रहा है क्या? और यही fx क्या है बच्चों, तो ये y बराबर x हो गया। सही बात है कि नहीं? तो फंक्शन में fx जो होता है उसको y भी लिखते हैं। ये भी डस्ट आ रही है मेरे पे, चलता है। मिटा दो सारा। ये 10 रुपये का नोट था अपना, और ये इंटरेस्टिंग था। मुझे फंक्शन रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए ना, तभी तो कर सकते हैं। अभी देखो बच्चे, कहानी और बताते हैं तुम्हें, 10 रुपये खर्च हुए तुम्हारे, तो इसका फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा था ना, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पर फंक्शन क्या लिखा है, एफ क्या लिखा है मैंने, आर टू आर का मतलब कहाँ से फंक्शन बच्चों बताओ, ये रियल नंबर से रियल नंबर में। और क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, ओपन स्टेटमेंट है क्या ये किसको बताएगा, ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है कि एफ एक्स बराबर है किसके, एक्स के। इसमें अब भाईचारा राम सीता वाली नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो जो इक्वेशन होते हैं ना वही स्टेटमेंट भी होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ लिखी है तो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मुझे पता है, रियल नंबर जो भी होगा वो पॉजिटिव एक्स भी है और नेगेटिव एक्स भी है कि नहीं है। और रियल नंबर पॉजिटिव वाई भी लिया जाएगा और नेगेटिव वाई भी लिया जाएगा, क्योंकि आर से आर में है क्या, तो नेगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव। तो तुम क्या रखोगे सबसे पहले बताओ, सबसे पहले अपन रखेंगे जीरो मतलब समझते हो ये पॉइंट। फिर क्या रखेंगे अपन बच्चों, 1। फिर क्या रखेंगे बच्चों अपन, 2। फिर क्या रखेंगे, -1। फिर क्या रखेंगे, -2। फिर क्या रखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसे ही y बराबर x भी बोलते थे, 11th क्लास याद आ रहा है, y बराबर x लाइन ये होती थी, समझ में आ गई कि चीज़, ठीक है। तो ये है एफ एक्स फंक्शन का, एफ एक्स बराबर x का डायग्राम, ठीक है। अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करा,
फंक्शन को थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूँ मैं, कैसे कि फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन R से n से n में है, n से n में है, तो मतलब बताओ डायग्राम कैसा होगा बच्चों, यही डायग्राम के अंदर चेंज करते हैं ना, डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये उतारते रहना साथ साथ, जैसे नई कैश लिखता हूँ फिर डायग्राम चेंज करूँगा तो पुराना उतारते रहना ना। मैंने ये मिटा दिया, बिल्कुल सही करा क्या, क्योंकि n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से, तो ये भी गलत है क्या, अरे समझे क्या रे, मतलब डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 से कहाँ तक चलेगा, समझ गए क्या, पक्का बात समझ में आ गई, ठीक है। यही फंक्शन अगर अपन किस में से ले लेते बच्चों, होल से होल में लेते तो बताओ डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता कि नहीं होता, 0 0 भी लेते, यही फंक्शन अगर z से स्टार्ट होता तो क्या उसमें ये भी आ जाता है क्या, माइनस वाले, z मतलब समझते हो ना, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया है ना, पूर्णांक का मतलब हो गया इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस वाली टर्म और प्लस वाले भी। रियल नंबर में और इसमें डिफरेंस पता है ना तुम्हें, रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें रेशनल नंबर भी आते हैं, बटे वाली संख्या भी आती है, जैसे कि रियल नंबर की बात करूंगा तो 0.5 पे 0.5 समझे क्या, लेकिन इसकी बात करूंगा तो वो 0.5 नहीं रहेगा, हर पॉइंट पर अलग अलग, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बोला फंक्शन ऐसा डिफाइन है बच्चों n से r में, तब बताओ डायग्राम कैसा बनेगा, n से r में मतलब x की वैल्यू कितनी से कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा क्या कभी, रियल नंबर में तो नेगेटिव है, लेकिन केवल इसी के ही हिसाब से चलेंगे क्या, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, 1 2 3 4 समझे क्या, और ये क्या होता है बच्चों, 0 भी होता है, -1 -2 -3 1 2 3, अरे समझे क्या रे, इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड होगा, 2 और 3, क्या ये सब बच गए क्या, और फंक्शन में क्या ये बच सकते हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही पढ़ सकते हैं ना, ये तो बच सकते हैं, हाँ यहाँ से कोई बच जाता तो बोलते हैं ये फंक्शन नहीं है, तो इसका डायग्राम के लिए ये सारी चीज़ें के लिए डायग्राम थोड़ी होगा, डायग्राम किन के लिए होगा, केवल इन तीनों के लिए, तो मतलब वापस डायग्राम कैसा बना बच्चों, ये देखना पड़ता है कि नंबर कहाँ से लिया गया है, क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या घुस गया दिमाग में, ठीक है। ये फंक्शन चेंज करने का तरीका समझ में आया, नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है ना, मतलब फंक्शन का मतलब ये नहीं है केवल क्या कि डायग्राम बना लो हो गया, मतलब f(x) का डायग्राम बराबर x हमेशा ऐसा बने, ये जरूरी क्यों, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, रेस्ट्रिक्शन पर, अगर तुम्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं पता तो तुम फंक्शन का डायग्राम भी नहीं बना सकते, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं चल रहा है, घुस रहा दिमाग में सीधा सीधा, गुड। तो बच्चों ये अपन ने खत्म करा, किसकी बात करिए, आइडेंटिटी फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ बच्चों दूसरा, उसका नाम है क्या लिखा मैंने, मॉड्यूलस फंक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, मापांक फलन, है ना। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूँ बच्चों, ये होता है मॉड्यूलस, ये क्या है, सिंबल, मॉड्यूलस के सिंबल है ना। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब ये होगा जिसमें माइनस की टर्म भी होती है और नेगेटिव की टर्म भी होती है ना। अब बात आती है कि इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो हमेशा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो मैं क्या रेस्ट्रिक्शन दूंगा बच्चों तुम्हें, r से r में, इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो तुम उसको पॉजिटिव बोलते हो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो तुम उसको नेगेटिव बोलते हो। 0 को क्या बोलोगे, 0 से बड़ी पॉजिटिव, 0 से छोटी नेगेटिव, 0 को क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे, बताओ, 0 को क्या बोलोगे, 0 से छोटा तो मतलब नेगेटिव होगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो 0 को क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव में गिनेंगे या नेगेटिव में गिनेंगे, दोनों में। अब तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से अब मैं अभी से बताता हूँ कि पॉजिटिव मानना तो हमेशा क्या मानोगे जिंदगी भर, पॉजिटिव, और अगर तुम मानते हो नेगेटिव, मैं पढ़ाऊंगा पॉजिटिव से तो तुम नेगेटिव मान रहे हो तो तुम नेगेटिव से लेके चलोगे हमेशा जिंदगी भर, ठीक है। तो हमेशा मैं 0 के ऊपर बराबर का सिंबल भी लगाऊंगा, 0 से बड़े और बराबर के लिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, 0 से छोटे के लिए ये नॉगटिव। समझ में आ गई चीज, चल सकते हैं आगे अपन। ये है मॉड्यूलस फंक्शन की पहचान, डायग्राम बनावा इसका अपन, ठीक है भैया। डायग्राम बनाने के लिए यही करना पड़ेगा, क्या पॉइंट लिख दूं बच्चों, सारे पॉइंट क्या क्या होंगे,
ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। हमेशा याद रखना ये वाली जो एक्सिस है ये एक्चुअली में डोमेन एक्सिस होगी। बोलो हाँ, डोमेन मतलब ये यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा डोमेन वाली, प्रांत वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले x से बड़ा मतलब 0 से लेके जो भी वैल्यू लेंगे तो उसमें कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे। फंक्शन कितने हैं, फंक्शन तो एक ही है। ये फंक्शन को तोड़ा है इसमें। अब वैल्यू क्या लेते हो उसके आधार पर, ये दोनों कब लोगे, इसके आधार पर। अब मैंने बोला x की वैल्यू 1 रखो, तो तुम फंक्शन कौन सा लोगे, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला। क्यों, अरे समझे क्या? तो 1 रखते ही ये क्या आ जाता बच्चों, 1 रखते ही क्या आ जाता है, ये 1 ही आएगा। तो इसका मतलब, अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या? फिर 2 रखते हैं, 2 पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। तो क्या आएगा, ये है ना 2। चलो नेगेटिव पे चलते हैं। मैंने -1 0 यूज करते हैं, 0 पर क्या आएगा, दोनों में से कोई सा भी ले लो, मैंने बताया। लेकिन अपन क्या लेंगे, ये वाला। 0 रखा तो क्या आएगा आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं, 0 से छोटा लेते हैं। -1 लिया तो -1 के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला। अब यहाँ -1 रखो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा क्या, इसका मतलब डायग्राम यही पर बनेगा क्या, अरे समझे क्या रे। फिर -2 रखो तो क्या आएगा, अरे समझे क्या, डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, समझ गए क्या रे, घुसा क्या दिमाग में। मतलब अगर ये y बराबर x होता तो डायग्राम कैसा बना बच्चों, ऐसा। लेकिन ये y बराबर अगर मॉडुलस x है तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा। ये अपने प्रूव करा। अब कंसेप्ट पे चलते हैं थोड़ा, है ना, ज्ञान पे चलते हैं। ज्ञान क्या देने वाला हूँ, मॉडुलस का मतलब ही ये होता है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तुम्हें याद है बच्चों 10th क्लास में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद तक, याद आ रहा है क्या रे, याद आ रहा है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और भी आगे चलता रहता है ऐसे ना, लेकिन इसके आगे ये ब्रैकेट लगे हुए रहते हैं या ऐसी डंडियाँ खड़ी रहती थी, डंडियाँ खड़ी रहती थी, वो होता था मॉडुलस। मतलब क्या बोलते थे कि एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए इस फॉर्मूले में हम क्या लगा देते हैं बच्चों, पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। समझ में आएगी चीज़। तो ये सिंबल ही क्या कहलाता है बच्चों, मॉडुलस। और मॉडुलस का मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं करेगा। कभी नेगेटिव किसको नहीं करेगा बच्चों, एक्स को या फंक्शन को, फंक्शन को। एक्स तो नेगेटिव हो सकता है ना, एक्स तो पॉजिटिव और एक्स तो नेगेटिव। नेगेटिव किसको नहीं करेगा, ये फंक्शन। क्योंकि ये एक्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों वैल्यू जब इसके अंदर एंटर होती है तो ये दोनों क्या कर देते हैं, इसको वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है तो कपड़े क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। वैसे ये भी एक वॉशिंग मशीन है नेगेटिव टर्म्स के लिए। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही बनाएंगे। धुले हुए कपड़े डाल दो वॉशिंग मशीन में, क्या होगा, धुले हुए तो धुल के ही बाहर आएंगे, और मेले भी डालोगे तब भी क्या होगा, धुल के बाहर आएंगे। तो पॉजिटिव के लिए तो वैसे ही पॉजिटिव है, और नेगेटिव के लिए भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं लग रहा फंक्शन, इंटरेस्टिंग है या नहीं है। मतलब कभी भी तुम्हें अगर एरिया निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तब हमेशा क्या करेंगे बच्चों, अपन मॉडुलस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, मॉडुलस, जो कि हमेशा एफ को क्या करके रखेगा, पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव का मतलब समझ गया ना बच्चों। तुम्हें पता है ये लाइन किसको बताता है, एक्स को, और ये लाइन किसको बताता है, वाई। वाई का मतलब ही क्या है बच्चों, और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है। क्या डायग्राम ऊपर ही बनाया क्या, बस नीचे बनाया गया डायग्राम, ऊपर ही बनाया ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन मॉडुलस। ओहो, मॉडुलस फंक्शन के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली अपन ने। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करा, फंक्शन क्या होता है, डोमेन वैल्यू सब कुछ रख के डायग्राम बना के देख लिया। उसके बाद की कहानी बताइए। इसलिए मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा तुम्हें याद होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? उतार लेंगे अच्छे से इसको, वीडियो पोस्ट करके उतारो बच्चों। कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए बताओ बच्चों। अपन ने पढ़ लिए 2 फंक्शन, है ना। पहला कौन सा पढ़ा है, दिख रहा है क्या तुम्हें, ये एक आइडेंटिटी। अच्छा, फंक्शन पूरा ना लेके फंक्शन लिख के उसके ऊपर डबल डैश लगा सकते हो ना, ठीक है। दूसरा क्या है,
मॉडुलस फंक्शन। तीसरे फंक्शन पर आता हूं बच्चों ना, क्या लिखा है मैंने, सिग्नम। इसको सिंगम बोलना तुम तो, क्या बोलोगे, सिंगम से याद रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगमगिरी करेगा। कैसे करेगा मैं बताऊंगा, वो तो हिंदी में से कहते हैं बच्चों चिन्ह फलन। क्या कहते हैं बच्चों, चिन्ह फलन। जरा देखते हैं अब इसके अंदर खास बात क्या है। खास बात ये है कि सिग्नम फंक्शन ऐसे लिखा जाता है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैंने ये एग्जांपल देखा, ठीक है, तुम्हारे सामने। क्या तुमने कभी ऐसे फंक्शन देखेगा जिसमें ऐसे ब्रैकेट बन के ऐसे 2-4 चीज़ें लिखी हुई रहती थी? कभी देखा है क्या ऐसा? अभी भी बनाया था अपन ने मॉडुलस वाला, बनाया नहीं बनाया था, कि मतलब फंक्शन के अंदर ही 2 अलग अलग चीज़ें बन गई थी। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कि तुम एक मंदिर में गए, ठीक है, मंदिर में एंट्री हुई। मंदिर में क्या करने जा रहे हो तुम? दर्शन करने, है ना। मतलब क्या है, तुम धन्य होना चाहते हो। तो चाहे औरत जाए चाहे मर्द जाए, दोनों क्या होना चाहते हैं, धन्य। लेकिन मंदिर में घुसते ही औरत की लाइन अलग और मर्द की लाइन अलग, मतलब। लेकिन औरत और मर्द के लिए कंडीशन अप्लाई है, रेस्ट्रिक्शन देखा जाता है क्या? अगर तेरी वैल्यू 0 से छोटी तो इस लाइन में, 0 से बड़ी है तो इस लाइन में। अब 0 से छोटी बड़ी थोड़ी देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन मर्द के कपड़े पहना हुआ और कौन औरत के। ए चल रहे, कल को लड़का आ जाए सलवार सूट पहन के दूसरी लाइन में घुस जाए, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब ये है कि फंक्शन का आधार तो वही है, मतलब कि धन्य होना चाहते हैं मंदिर में घुसने के लिए। लेकिन मंदिर में घुसने के लिए भी 2 अलग अलग वैल्यू। एक और बात, मोबाइल जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, होते नहीं होते हैं? तुम जिस पे क्लिक करोगे उसी के अंदर जाओगे ना, जिस काम के लिए जा रहे हो उसी में जाओगे ना। तुम्हें किसी को मैसेज करना और तुमने स्टार्ट कर दिया भैया कैमरा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन का महत्व है या नहीं है, है ना। तो हम सिग्नम फंक्शन में हमेशा किसकी बात करेंगे? रेस्ट्रिक्शन की, रेंज की बात करेंगे कि कौन किसकी रेंज में आ रहा है, कौन किसके रेस्ट्रिक्शन में आ रहा है, कौन किसके अंदर आ रहा है, कौन सी लाइन में वो दर्शन कर रहा है। ये सारी बातें घुस रही है कि नहीं घुस रही दिमाग में? ये होते हैं चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब जब तुम इसका डायग्राम बनाने जाते हो ना बच्चों, तो डायग्राम भी इनका अलग अलग ही बनता है। डायग्राम भी क्या होता है इनका, अलग अलग ही बनता है। क्योंकि आधी जगह के लिए तो डायग्राम अलग है और आधी जगहों के लिए डायग्राम अलग हो गया क्या, इसलिए इसे बोलते हैं चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन। क्या सिंगम हो गया क्या ये, है ना, सिंगम हो गया ना। घर पे तो शांत रहता, बाहर जाके ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वो फंक्शन कहलाते हैं जो चेंज होते हैं किसके साथ साथ बच्चों, इंटरवल के साथ। तो ये चीजें क्या कहलाती है बच्चों, डब्ल्यू आता है क्या इसमें, वी आता है, चलो इंटरवल्स, है ना। क्या कहलाता है ये, इंटरवल। अब सुनना, मैंने एक छोटा सा फंक्शन और लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 1 और -1, है ना। दिखने में हार्ड होगा, मैंने लिखा भी काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी इस फंक्शन का डायग्राम बनाते हैं तो, है ना, ठीक है। ये फंक्शन का डायग्राम बनाने के लिए मुझे एक फंक्शन पहले और बताना था बच्चों, ठीक है। वो क्या है, उसका नाम पहले वो बता देता हूँ शॉर्ट में, ना। क्या लिखा है मैंने, कांस्टेंट मतलब समझते हो? अच्छा, लिखते कैसे हैं, एफ एक्स बराबर के, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा आंसर क्या मिलेगा, k मिलेगा। डायग्राम कैसा है, x की वैल्यू चाहे ये रखो चाहे ये रखो, मतलब ये कुछ भी रखो वैल्यू, हमेशा एफ एक्स कितना मिलने वाला तुम्हें, k मतलब मान लो k यहाँ पर है, तो डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, क्या ये एफ एक्स बराबर k को ही y बराबर k बोलते हैं क्या, और y बराबर कॉन्स्टेंट लाइन यही होती है क्या? तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन काफ़ी समझ में आ गया, इतना से बताना था। अब इधर वापस, क्या ये सारे कॉन्स्टेंट ही है क्या, एफ एक्स, लेकिन कॉन्स्टेंट भी कैसे, इंटरवल के साथ साथ। -5 सुनना,
मैंने यहाँ पर इंटरवल बना दिया इसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 चल रहा है ऐसे, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं सबसे पहले अपन, कौन सी वैल्यू रखेंगे बच्चों? 0 रखते हैं। तो बताओ 0 के लिए क्या आएगा पॉइंट? 0 का मतलब होता है कि कौन सा फंक्शन लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, या इनको चेक करेंगे, इनको चेक करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 0 किस में आ रही है? इसमें, इसमें या इसमें? किस में से आ रही? बीच वाले में से, पहले वाले में से, नीचे वाले में से? बीच वाले में से। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई? 0। तो 0 पर आंसर क्या मिला बच्चों? 0। फिर चेक करते हैं 1 पर। 1 किस में आ रहा है? इसमें, इसमें या इसमें? 1 एक्स की वैल्यू 1 किस में से आ रही है? इसमें से, इसमें से या इसमें से? बीच वाले में से। कैसे पता चला? ये क्या लिखा हुआ है? एक्स की वैल्यू -5 से तो बड़ी लेनी है और 5 से क्या लेनी है? छोटी लेनी है। -5 से बड़ी का मतलब हो गया ये, -5 से बड़ी और बराबर भी है क्या? तो मतलब ये भी लेना है, सही है क्या? अरे समझे क्या रे? और 5 से छोटा, 5 से छोटा का मतलब 4 पर आ जाऊँ क्या मैं? अरे समझे? ठीक है, 5 भी ले लेता हूँ, लेकिन मैंने बच्चों क्या करा बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है बताओ। इसमें भर दिया और इसमें नहीं भरा है। समझ में आती है चीज़? पता है ना तुम्हें? जब बराबर का सिंबल आता तो भर देते, जब नहीं आता तो नहीं भरते थे। नंबर लाइन सिस्टम पे अपन ने इंटरवल शो करा था 11th क्लास में। बोलो हाँ, सेट्स के अंदर याद आ गया क्या? बिल्कुल। अब मैं चलता हूँ 5 से ऊपर, जैसे इस पे आता हूँ 5 पर, तो 5 से ऊपर आती क्या हो गई? -1 मतलब कहाँ पर आ गया बच्चों? नीचे आ गया क्या? इसका मतलब -1 वैसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नीचे बना दो दिखाने के लिए। क्या यहाँ से स्टार्ट होगा क्या? 5 से और बड़ा करो, 6 7 8 कुछ भी करो, क्या आंसर हमेशा यही मिलेगा क्या? तो मतलब डायग्राम कैसा बना? क्या ऐसा बना क्या? अरे हाँ कि ना? -5 से छोटा लो, -5 से छोटा मतलब समझते हो? -6 -7। तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा? 1 है, 1 मतलब ऊपर, मतलब क्या है? अरे समझे क्या? लेकिन डायग्राम यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा बच्चों, कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर ने क्या छोड़ रखा है? खाला। अरे समझ गए क्या? और ये भर दिया गया यहाँ पर, क्या एक तरीके से कहीं पर भी गैप जैसा कुछ आ रहा है क्या? सारी चीज़ें कवर हुई नहीं हुई? देखो मतलब भरा हुआ तो 5 के लिए वैल्यू ये वाली है, और ये खाली है तो यहाँ पर नहीं है वैल्यू, इसके जस्ट पहले से स्टार्ट थी वैल्यू। तो उसको डायग्राम कैसे बना? ऐसा, ऐसा और ऐसा। अपन ने कल जब बात करी थी किसकी? कंटिन्यूटी की। अब अभी तो डायग्राम पढ़ लिए अपन ने बहुत सारे। अब बताओ कौन सा फंक्शन कंटिन्यू था? इससे पहले वाले सारे थे, ये वाला नहीं है तो एक ही फंक्शन ना, है तो एक ही फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन का डायग्राम कंटिन्यूटी में क्या ब्रेक हो गया है क्या? इसलिए इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असतत फलन, जो सातत्य का पालन नहीं करती है। ये अपन पढ़ेंगे किसमें बच्चों? कैलकुलस में, जो अपना पहला टॉपिक है ना कंटिन्यूटी। तो अगर डायग्राम बनाना अपन को आता है तो हमें कंटिन्यूटी भी आती है। वहाँ मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वहाँ मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तुम्हें क्या बोलूँगा? ये चीज़ तो तुम्हें आती है, भले नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूँगा? ये चीज़ तो तुम्हें आती है। ठीक है, अब मिटा दूँ। कितने फंक्शन हो गए बच्चों अपने पास? 4 फंक्शन हो गए ना। क्या लिखा है मैंने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन? तो इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊं मैं पहले बच्चों। मैंने अभी तक जितने फंक्शन बनाए उन सब में औकात क्या थी उनकी? R से R में थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सिर्फ कपड़े डालोगे तो ही धुल के बाहर आएगी। कोई भी मैली चीज़ डालो हमेशा क्या होगी बच्चों? धुल के बाहर आएगी। कोई भी मैली चीज़ डालोगे तो क्या होगी बच्चों? धुल के बाहर आएगी। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में अब धुलना वुलना छोड़ दो, वॉशिंग मशीन का काम होता है। इसका काम क्या है? इंटीजर बनाना। मतलब इसके अंदर तुम कुछ भी डालो, एनी वैल्यू, ये हमेशा तुम्हें क्या दे देगा? मतलब तुमने मान लो इसके अंदर क्या डाला? 1 डाला, तो आंसर क्या देगा तुम्हें? 1। क्या 1 इंटीजर होता है? क्या होता है? तुमने मान लो इसके अंदर आंसर क्या डाला? 1.2, तब भी आंसर तुम्हें क्या देगा? 1। मतलब क्या समझ में आया कि दशमलव की संख्या या पॉइंट की संख्या कितनी भी डाल दो, ये हमेशा तुम्हें क्या निकाल के देगा बाहर? इंटीजर। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1.99999 लिखता हूँ तब भी आंसर क्या देगा? 1। और अगर मैं 2.007 लिखता हूँ अब आंसर क्या देगा बच्चों? 2।
अब ये क्या सोच के देता है, ये सोच के देता है कि आगे कौन सा इंटीजर है मैं उसी को रीड करूंगा, इसके अलावा किसी को रीड नहीं करूंगा। समझ में आई बात? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डायग्राम बनावे इसका? ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए खास बात देखना बच्चों, ये 1 को बता रहा है, ये 2 को बता रहा है, ये 3 को बता रहा है, ये 4 को बता रहा है। दिख रहा है कि पीछे वालों को? अरे दिख रहा है क्या बच्चों? गुड। अब 1 पर देखते हैं अपन बच्चों ना। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? 0। तुमने x के अंदर क्या रखा बच्चों? 0 रखा, तो 0 से आंसर क्या मिलेगा? 0 मिल रहा है। 0 से आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब f के अंदर तो भी 0 मिलेगा। 0.1 रखते हो तब भी क्या मिलेगा? 0.2 रखते हो तब भी क्या मिलेगा? 0.9 रखते हो तब भी क्या मिलेगा? 0.99999999 रखते हो तब भी क्या मिलेगा? समझे क्या? इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा है बच्चों? 1 से जस्ट पहले 0 ही है। बोलो हाँ। जैसे 1 रखते थे उसका मतलब मैंने क्या इसको खाली छोड़ रखा है क्या रे? क्योंकि 1 पर जैसे आ जाते हैं अपन तब ये क्या हो जाता बच्चों? 1 से कब तक? 1.999 जितने भी सीरीज। इसका मतलब 1 पर आते ही ये क्या हो गया बच्चों? सही है क्या? और 2 पर आते ही क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3 पर आते ही क्या हो जाएगा? 3 पर तो क्या रहेगा बच्चों? ये है 1, ये है 2 और 3 पर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा क्या? अरे समझे क्या? और चौथे पे क्या हो जाएगा? खाली। फिर चौथे के लिए बनेगा कैसे? माइनस के लिए देखें, माइनस के लिए भी डायग्राम ऐसे ही होगा कब? सोचो जरा, ये भरा हुआ था तो ये क्या रहेगा? खाली। कौन सा भरा हुआ रहेगा? तो इससे एक चीज़ पता चलेगी, -1 रखते हैं ना, सुनना माइनस का 0.7 रख दिया मैंने, माइनस का 0.7। अब बताओ क्या आएगा? इंटीजर। यही तो कंफ्यूजन है। सोचो -0.7 कहाँ पर आया होगा? और इस पर आंसर क्या आया बच्चों? 0 आया, -1 आया। समझ लो, क्योंकि सुनना 0.0 कुछ भी रखते हो ना तो आंसर 0 आता है, लेकिन माइनस का 0 रखने का मतलब ये हो गया कि ये पीछे आ चुका है। पीछे आ गया तो मतलब अब किस इंटीजर की तरफ चला गया ये? तुम खुद देखो ना बच्चों। 0 अपन ऐसे रखते हैं 0. से थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है लेकिन क्लियर करूंगा पूरा। 0.7 रखा मतलब 1 से छोटा है क्या? तो 0 है। मैंने -0.7 रखा तो ये किससे छोटा है? 0 से छोटा है क्या? 0 से छोटा कौन होता है पहला इंटीजर? -1। अगर मैंने लिखा है 3.5 तो तुम्हें पता है आंसर क्या आना बच्चों? 3। जबकि बोलेंगे क्या ये 4 से छोटा है? क्या है बच्चों? ये 4 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 3.5 लिख देता तो क्या आता? तो इससे जस्ट पीछे वाला आएगा ना, इसमें माइनस का क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा, पीछे चलेगा ये। समझ में आ गई ये चीज़? ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चलो भूल जाओ सब मैंने जो भी बताया। तुम तो डायग्राम को फील करो ना यार। अरे समझे क्या? डायग्राम को फील करोगे तो समझ में आएगा। अब जैसे मुझे बताओ बच्चों, इस पॉइंट पर क्या वैल्यू हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? सोचो। माइनस का बच्चों 3 क्यों बोलते हो? उल्टा चल रहा है तो 0.1 -1 -2 फिर -2 के बाद -2.5 फिर 3, तो माइनस का 2.5 होगा नहीं होगा? और -2.5 का आंसर कौन सा मिल रहा है? नीचे वाला मिल रहा है क्या? कौन सा वाला मिल रहा है बच्चों? ये -1 है और ये क्या है? -2। समझेगा? तो माइनस का 2.5 तक तो आंसर फिर नीचे चलेगा, वापस आ गया क्या आंसर ऐसे चलते चलते? अब बताओ ये जो भी फंक्शन मैंने बनाया है ये तुम्हें कैसा लग रहा है? छोड़ो, सही नहीं बनाया मैंने। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अब बताओ बच्चों, क्या डायग्राम समझ में आया क्या? मज़ा आया क्या देखने में? लग रहा है ना कि यार क्या मस्त चीज़ बनाई सर ने आज। कभी पढ़ा तुमने इस चीज़? ऐसा डायग्राम कभी पढ़ा है तुमने? ठीक है। अब बताओ ये कंटिन्यू है या नहीं है? कंटिन्यू है या नहीं है? नहीं है कंटिन्यू। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टूट रहा है, अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग वैल्यू मिल रही है। दोनों फंक्शन, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ, इसलिए ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस भी कहलाता है। और इसी का नाम क्या है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तरीका समझ में आया? इस किस में रखा जाता है? इसको ब्रैकेट में रखा जाता है, जो कि हमेशा क्या देता है तुम्हें? इंटीजर देता है। क्या सारी कहानी समझ में आ रही है क्या? धीरे धीरे उतारोगे क्या इसको? वीडियो पॉज करके उतारो। बताओ, पढ़ो बच्चों, फंक्शन कैसा है? पढ़ने का तरीका समझाऊंगे कैसे पढ़ते हैं फंक्शंस को। ऐसे पढ़ते हैं, f(x) बराबर है
x के जब बराबर 0 नहीं हो तब ये है, और x जब 0 के बराबर हो तब ये है। ऐसा पढ़ा जाता है फंक्शन को, ठीक है ना। हमेशा रेस्ट्रिक्शन के आधार पे बोला जाता है ऐसे सिंगम फंक्शन को, है ना। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका बच्चों। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्या? अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या करा। बताओ बच्चों मैंने क्या करा। मॉड्यूलस को खोल दिया माइनस में और प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेस्ट्रिक्शन भी चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बताओ? माइनस के लिए क्या होगा? माइनस के लिए क्या होगा और प्लस के लिए क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन x छोटा होगा और इसमें x बड़ा होगा। आ गया क्या? तोड़ना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका डायग्राम बना दे। अभी भी नहीं बना पाएंगे बच्चों डायग्राम, क्यों? क्योंकि अभी भी फंक्शन बिल्कुल सटीक नहीं बना, क्योंकि x से x कटेगा तो क्या बचेगा? कटेगा तो क्या बचेगा? ये क्या है? ये 0 से जब छोटा हो, ये 0 से जब मोटा हो, ये 0 के जब खोटा हो। बोलो हाँ। अब डायग्राम बनावे इसका, ठीक है भैया। अरे समझे क्या? सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? x जब 0 के बराबर हो तब आंसर क्या आया बच्चों? 1 पे चलते हुए यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे? इनको तो देखना ही मत, इसको देखना। 1 पर मतलब ये या ये के वाला है, मतलब x जब 0 से बड़ा हो तब आंसर क्या है बच्चों? 1। मतलब 0 से जैसे ही बड़ा आ जाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों? 1। तो ये भर दूंगे यहाँ पर और ये खाली छोड़ दूंगा। कब तक 1 आएगा बच्चों? जब तक तुम 1 लिखोगे। 1 से जैसे ही ऊपर आ जाते हो 2 रखो तब भी आंसर क्या आएगा बताओ? 2 रखेंगे तब आंसर क्या आएगा? अरे बोलो, 1 ही आएगा। मतलब 2 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 3 रखेंगे तब भी 1 आएगा। क्या ये 1 आता रहेगा क्या? अरे समझेगा। लेकिन 0 पर अभी भी क्या है? 0 है। इसका मतलब 0 पर मैंने खाली छोड़ दिया क्या गोला? अब माइनस पर चलते हैं। माइनस की कोई भी टर्म रखते हैं तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब -1 आएंगे। बोलो हाँ। क्या ये डायग्राम समझ में आएगा? ये किसका डायग्राम था? इसका डायग्राम। क्या ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं है। आगे बात समझ, ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों? टूट गया। कहाँ टूट गया बच्चों? 0 पे टूट गया। आगे चल सकते हैं अपन, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे था ना, तो ये टाइप्स के अंदर नहीं था बच्चों, इसे एग्जाम्पल बोलेंगे अपन। और देखते हैं क्या क्या है अपने पास। अगला आता बच्चों अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कल बात करी थी ना कि ये फंक्शन अपन को परेशान करेंगे, तो इसमें एक एक्सपोनेंशियल था। लिखने का तरीका क्या था बच्चों? e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। समझ में आ गया? तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों? इसमें e की पावर x होगा। अब अपन को इसका क्या करना है बच्चों? डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको e की पावर x ना लिख के क्या लिख दिया बच्चों? मैंने a लिख दिया। अब इसके डायग्राम क्या क्या होंगे देखना जरा, सिर्फ याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं ना, ताकि तुम्हें डायग्राम तो याद रहे। इसका डायग्राम होता बच्चों ये, और क्या होता बच्चों? ये दोनों डायग्राम में एक चीज कॉमन है कि ये कभी x एक्सिस को काट नहीं रहे। सही ना? दिख रहा है क्या? x को काटने का मतलब होता है y = 0। बोलो हाँ। x को काटना मतलब y = 0। y = 0 मतलब कौन 0? और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना बच्चों, fx = a की पावर x या कोई भी, ये कभी भी 0 क्यों नहीं होता है? रख के देख लो कोई भी वैल्यू जिस पर ये 0 आए। सोचो कोई वैल्यू है क्या जिस पर ये 0 आ सकता है? a की वैल्यू है, वो क्या है? अगर a 0 हो जाएगा तो क्या ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। मतलब a की केस है जिसकी वजह से ये 0 हो सकता है, बाकी x की वैल्यू कुछ भी रख दो तुम, इवन x की वैल्यू 0 भी रखोगे तब भी a की वैल्यू क्या आएगी? a की पावर 0 मतलब 1। अरे समझ गए क्या? इसका मतलब fx = a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता है। 0 कब होगा? जब a 0 हो जाए। और अगर a 0 हो गया तो वो एक्सपोनेंशियल थोड़ी होगा, वो तो fx = 0 हो गया। fx = 0 मतलब y = 0, y = 0 मतलब x y = 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। सही बात है ना? आगे चले। मैंने क्या बताया? ये कभी 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये डायग्राम एक दूसरे को कभी भी मैच नहीं करेंगे। फिर मैंने तुम्हें बताया एक तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एक क्या हो रहा है बच्चे? ये
घट रहा है। तो ऐसा कब हो, ये जब a 0 से छोटा हो, ये जब a 0 से मोटा हो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। एक काम करो बच्चों, इसको लिखो, ये 1 से छोटा हो और ये जब 1 से, मतलब इसको लिख देना, ये 1 से जब बड़ा हो और जब ये 1 से छोटा हो। क्यों लिखा मैंने? 1 से बड़ा का मतलब होता है ये हमेशा क्या होगा बच्चों? क्या लिखा मैंने? इंक्रीज। ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों? बढ़ता हुआ रहेगा। और ये क्या है? डिक्रीज हो रहेगा। अच्छा, कोई फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता चलता है? x की वैल्यू ज़्यादा लिखने पर y की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इससे पता चलता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सही ना? अपन ने शायद तुम्हें याद होगा E = k/q/r, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा होगा तुमने कभी। फिर इसका डायग्राम जब बनाते हो तो ऐसे बनाते हैं ना अपन। ठीक है, तो अपन ये भी डायग्राम देखेंगे कि कैसे होता है डायग्राम। जरा देखते हैं क्या है। क्या लिखा है मैंने? हिंदी में क्या कहते हैं? लघु गणक फलन। क्या कहते हैं बच्चों अपन इसे हिंदी में? लघु गणक। लघु गणक तो समझते हो ना, 11th क्लास में था भी तुम्हारे, लोगरिथम वाला चीज़ है। ठीक है, लोगरिथम फंक्शन की बात करते हो तो उसको लिखते कैसे हैं बच्चों? f(x) = log e(x), इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका डायग्राम ही बनाना है अपन। ठीक है भैया, डायग्राम इसके ऐसे होंगे बच्चों, है ना? या तो ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है, या फिर डायग्राम कैसा होगा बच्चों? ऐसा। सुनना, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, क्या डायग्राम घट रहा है क्या? तो ये क्या है बच्चों? ये डिक्रीजिंग है। सही है ना? और इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे डायग्राम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग है। ये कब होगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और ये कब होगा? जब a की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ, इसमें भी वही e⁻ वाला ही लॉजिक है। डायग्राम को तुम ऐसा कर लो वाला है कि नहीं? सोचो, डायग्राम को ऐसा कर लो। ये तो इससे एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, नोट डालने वाली बात, कि e⁻x और जो लॉगरिथम में होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है बच्चों? इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स मतलब एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। मतलब इसका डोमेन उसकी रेंज, इसकी रेंज उसका डोमेन होती है। जैसे साइन होता है ना, एक तो साइन थीटा होता है और एक होता है साइन इनवर्स x। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? इन्वर्स होते हैं ना, वही चीज़ है। एक इन्वर्स ये भी होता है बच्चों, जैसे f(x) बराबर क्या होता है? x। क्या लिख दिया मैंने? 1/x। ये भी क्या इन्वर्स फंक्शन ही तो हो गया। 1/x मतलब x की पावर क्या हो गया? -1। समझ गए? मिटा दूँ ये? तो ये हो गया लॉगरिथम के लिए। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 0 से बड़ा ही रखना a की वैल्यू, 0 से कभी छोटी नहीं रखनी है। नेगेटिव के लिए अपन बात नहीं करेंगे, किसके लिए बात करेंगे बच्चों? अपन पॉजिटिव के लिए। ठीक है, मैं जो जो चीज़ें बताता हूँ ना, ये फिगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स में यार ऐसी चीज़ें भी होती है क्या? रेंज, डोमेन नाम की चीज़, तो तुम्हें पता चल गया होगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना भी जरूरी है। अगर याद नहीं रखेंगे ना, तो हम तो हमारे मेथड से आंसर तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या पता उसका रेस्ट्रिक्शन ही नहीं दे रखा हो जिस पे तुम काम कर रहे हो। समझ रहे हो ना? मतलब कि तुमसे बात की जाए कहीं और की और तुम सोच कहीं और रहे हो, है ना? बात कहीं, तुमसे क्वेश्चन पूछूं मैं कि इसका आंसर क्या होगा, तुम आंसर किसका दे रहे हो? संस्कृत का दे रहे हो मान लो, तो ये तो गलत हो गया ना। रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया? जिस पर्टिकुलर चीज़ का क्वेश्चन पूछेंगे उसी का तो आंसर दे पाओगे तुम। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, रेस्ट्रिक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। व्यवरोध, रेस्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यवरोध। व्यवरोध मतलब कि ये इसी में से लिया जाना चाहिए, इसके अलावा नहीं काम करेगा। चले आगे बच्चों। रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है ना? कौन सा फंक्शन बच्चों? रेसिप्रोकल। लिखने का तरीका f(x) = 1/x। तो रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं बच्चों उल्टा, है ना? प्रतिलोम नहीं बोलेंगे या विक्रम नहीं बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? उल्टा। उल्टा। अब रेसिप्रोकल को कैसे समझाऊं मैं? भिन्न फलन बोल दो इसको। एक काम करो, भिन्न मतलब समझते हो ना, बटे में आ जाए संख्या तो भिन्न हो गया, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं। चलो, रेसिप्रोकल फंक्शन को समझते हुए डायग्राम बना के देखते हैं इसका क्या है। तुम्हें पता है x की वैल्यू जैसे जैसे रखते हो y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू 0 रखो, f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ बच्चों? इन्फिनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? मतलब क्या बोलोगे बच्चों? अरे हाँ कि ना? अब x की वैल्यू क्या रखो बच्चों तुम? 1। तो f1 की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों? 1। x की वैल्यू क्या रखो बच्चों? 2। f2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? बोले हैं। x की वैल्यू क्या रखो बच्चों? 3। f3 पे कितना आएगा बच्चों? बोलो हाँ। फिर f की वैल्यू क्या रखते हो बच्चों? 4। तो f4 पर क्या आएगा आंसर? बताओ, x की वैल्यू रखते रखते ये बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है।
है कि नहीं है? सोचो 1 फिर 0.5 आ गया, फिर ये आ गया, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कब तक डिक्रीज होगी? मुझे बताओ, कोई भी संख्या घटते घटते कब तक जा सकती है? 0 तक। लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा, कोई भी वैल्यू रखो 0 हो सकता है क्या? सोचो नहीं होगा। इसका मतलब इसका डायग्राम बनावे अपन, क्या होगा? डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा? देखो मुझे पता है 0 पर तो नॉन डिफाइन है। मैं बात किसकी करता हूँ बच्चों? 1 की बात करता हूँ, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों? यहाँ पर। सही बात है कि नहीं है? फिर 2 की बात करता हूँ, तो पॉइंट और नीचे आता रहेगा क्या? मतलब ये डायग्राम जो होगा ना, वो कैसे होगा बच्चों? ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो 1 पर बात कर रहे हैं तो 1 आ रहा है क्या? 2 पर बात कर रहे हैं तो कम हो रहा है क्या? 3 पर और कम हो रहा है क्या? 4 पर और भी कम हो रहा है क्या? 5 पर कम होता रहेगा क्या? मतलब धीरे धीरे जाते जाते कम होता जाएगा क्या? अरे हाँ कि ना? लेकिन तुम्हें एक चीज पता है कि 0 पर ये क्या है बच्चों? मतलब ये डायग्राम मैं चाहता तो यहाँ से बनाना चाहिए था ना 1 से, ऐसे। सही है कि नहीं? लेकिन मुझे पता है 0 पर ये क्या है? इनफाइनाइट है। मतलब कहाँ पर जाएगा? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट मतलब, अरे समझे यार? इसलिए इसका डायग्राम कैसा होता है? ऐसा। तो जो तुम E बराबर KQ/R पढ़ते थे ना, जिसमें E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था R के, है कि नहीं है? तो उसका डायग्राम कैसे बनाते थे तुम बच्चों? क्यों बनाते थे? पता चल गया? इसलिए बनाते थे। तो ये किसका डायग्राम हो गया बच्चों? E इज रेसिप्रोकल ऑफ R, या फिर रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए। आगे चल सकते हैं, ये भी उतार लेना बच्चों वीडियो पॉज करके। यहाँ पर बच्चों एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ 2 प्रजातियों के बारे में। तुमने ये देखा है क्या? तुमने क्या ये भी देखा है क्या? ठीक है, इसका डायग्राम और इसका डायग्राम में अंतर क्या क्या है? बोलो हाँ। दोनों के डायग्राम समझ में आ गए? ये डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, और ये डायग्राम कैसा है तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही, लेकिन घूमते घूमते ये थोड़ा फैल भी जाता है, बेंड भी हो जाता है, ऐसे डाउन तरफ जाएगा। क्या ये कभी 0 होगा क्या? कभी नहीं होगा। ये दिमाग में रहना चाहिए अपने, है ना, कि 1/x फंक्शन कभी 0 नहीं होता, e⁻x कभी 0 नहीं होता। क्या log कभी 0 होता है क्या? log का डायग्राम अपन ने कैसे बनाया था? ऐसा बनाया था क्या? log 0 होने का मतलब क्या हो गया? x पे काटना। क्या x पे काटा है क्या इसने? तो इसका मतलब log 0 होता है क्या? बिल्कुल होता है। log 0 कितने पे होता है बच्चों? याद आ रहा है? 1 पर। log 1 पर क्या होता है बच्चों? 0। क्या ये 1 ही है क्या? क्या इस पे 0 हो गया क्या पूरा फंक्शन? तो log 0 हो सकता है, लेकिन e 0 नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है ना, e 0 हो गया, सॉरी e 0 नहीं होता, ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो log e का क्या होता है? जस्ट उल्टा। मतलब log हमेशा वही काम करेगा जो e नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या इनवर्स है। तो log 0 होगा या नहीं होगा? क्यों होगा 0? क्योंकि उसे पता है e 0 नहीं हो रहा है, तो वो घमंड में क्या कहेगा? मैं 0 होऊंगा, e नहीं हो रहा। तो समझ में आ गई कि मेरी बात? तो फंक्शन को बच्चों थोड़ा सा ऐसे ही समझेंगे अपन अच्छे से। अगला फंक्शन और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है? इस डायग्राम को थोड़ा और सेट कर लेना बच्चों। ये जो मैंने रेसिप्रोकल का बनाया ना, ऐसा भी होता है, क्योंकि माइनस के नंबर भी तो लिखेंगे ना अपन, तो दोनों के लिए। तो ये किसका डायग्राम है? रेसिप्रोकल के लिए। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं अपन। अब छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल बताने मुझे। y बराबर x², y बराबर √x, y बराबर x³, y बराबर x⁻⁴, y बराबर x⁴, y बराबर x⁻⁴ है ना? ये क्या है बच्चों तुम्हारे लिए? इन सब के डायग्राम तुम खुद कर से करोगे, ठीक है बच्चों? जितने भी ये सारे नोट्स बनाने के बाद ये सारे एग्जाम्पल तुम खुद करोगे। जैसे ये तो तुम्हें पता ही है बच्चों, क्या है? पैराबोला। और पैराबोला का डायग्राम कैसा बनता है पता है ना? एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव लो, ये ऐसा आंसर मिलेगा क्या? है कि नहीं है? तो ये इन सब के डायग्राम तुम खुद बना लेना। ऐसे चलते चलते अपन ने काफ़ी सारे फंक्शन पढ़ लिए, ठीक है? ये तो तुम होमवर्क करोगे घर जाके। आखिरी टाइप का मेरे हिसाब से मुझे लगता है आखिरी फंक्शन यही है, वो है बच्चों, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैं इसको आखिरी बोलता हूँ। और क्या बोलता हूँ? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है बच्चों व्युत्क्रम फलन। ओहो, अब ये व्युत्क्रम फलन क्या होता है इसकी बात करते हैं। व्युत्क्रम इनवर्स का मतलब ये हो गया है, क्या हो गया है? ये हो गया है
मतलब अगर कोई फंक्शन है और उसका इन्वर्स निकालना है तो उसकी डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, इंटरचेंज। पहले तो मैंने छोटी सी चीज़ बताई, उल्टा चलते हैं। उल्टा क्या है, ये फंक्शन है किससे बच्चों, ए से बी में, और अगर मैं यही फंक्शन बी से ए बोल दूं तो क्या हो जाता है, ये एफ इनवर्स हो जाता है। समझे क्या रे, अरे नई चीज समझ में आई ना, कि एफ एक्स ए से बी में है तो बी से ए में अगर मैं फंक्शन बोलूँ तो वो क्या हो जाता है, एफ इनवर्स। अब सुनना, बी से ए का मतलब हो गया कि अब बी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें अब मैं क्या बोलूँगा इसे, एफ डैश एक्स। अब फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सोचो बच्चों। रिक्वायरमेंट ये है कि पहली बात तो सारे के सारे भरे होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है बच्चों, एक से ही जुड़े होने चाहिए, है कि नहीं है। और तीसरी बात क्या है बच्चों, इधर दो हो सकते हैं लेकिन इधर एक। अब सुनना, इधर तो दो हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये आया यहाँ से है, तो ये वैसे एक एक खेल के आया था, ये वैसे एक एक खेल के आया था। सुनना, मैं अब ये सब मिटा के यहाँ पर एक इनका सबका एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों। क्या बताऊंगा एग्जाम्पल, जरा देखना। मैंने लिखा है y बराबर साइन एक्स, सही है। और मैंने क्या लिखा है बच्चों, x बराबर, समझ गए, साइन वाज आएगा तो साइन इनवर्स नहीं हो जाएगा क्या। अब सुनना, जिसमें y किसको बताता था, डोमेन को, और ये किसको बताता था बच्चों, को डोमेन को, है कि नहीं है। सॉरी दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि x को बोलते थे डोमेन, है कि नहीं है ना। और साइन जैसे ही आ गया है, जैसे ही आ गया है तो ये क्या है, ये बच्चों फंक्शन का टाइप हो गया। और ये किसको बताता है बच्चों, ये रेंज को बताता है या को डोमेन को बताता है, रेंज को बताता है। क्योंकि y की वैल्यू मिलेगी तो ही तो उसको बोलोगे तुम रेंज है, नहीं मिलेगी तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन नहीं मिलने वाला एलिमेंट भी किस में मौजूद होता है, को डोमेन में। तो इसलिए को डोमेन ये नहीं है, ये क्या है बच्चों, रेंज है। को डोमेन छुपा हुआ है लेकिन कहाँ है बच्चों, नहीं दिख रहा, छुपा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अंदर अब ये वाली कहानी इसके लिए इंटरचेंज हो गई क्या, ठीक है। मैं बात करता हूँ सिंपल सा 0, 30, 45, 60 और 90। 0 पर कितना होता है बच्चों, 30 पर कितना होता है बच्चों, कैसे 1/2 होता है साइन 30, तो 1.5 हो गया ना 1/2 का मतलब। 45 पे 1/√2, 1/√2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.76। कैलकुलेटर घर पे यूज कर लो, 0.73 ऐसे मान लो ना, और इसकी होती है 0.86। 90 पे क्या होता है बच्चों, मतलब जब तुम 1/√2 को कैलकुलेट करोगे तो यही मिलेगा, और 7.66 जो भी है, और इस √3/2 करोगे तो 0.86 मिलेगा। करके देख लेना, यही मिलेगा। मतलब मुझे तो पता चल गया है कि पहले 0 था, 0 के बाद कम हुआ है, क्या कम हुआ है, नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सुनना, पहले 0 था, 0 के बाद 0.5 हुआ तो कम हुआ है, बढ़ा, सॉरी, कैसे 0.5 हुआ ना, पहले 0 रुपये दूँ और 0.5 रुपये दूँ, आधे रुपये दूँ, तो क्या है, बढ़ा है ना। फिर क्या हुआ, बढ़ा या घटा, फिर बढ़ा ना। इसके बाद बढ़ेगा क्या, और नहीं बढ़ेगा, क्यों, समझे। थोड़ा और अंडे बना दिए अपने, क्या हुआ, क्या रखूंगा मैं, 120, 135, 180 ले लो डायरेक्ट, है ना। 180 पे वापस क्या हो जाता है बच्चों, मतलब पहले ये बढ़ना स्टार्ट होता, फिर घटते घटते वापस क्या हो जाता, 0 से वापस 0 पर आ गई कि इसकी औकात। मतलब साइन का डायग्राम बनाना है अपन, ये वाली चीज मिटाऊंगा साइड में मैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि साइन के लिए अगर ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, और ये क्या है बच्चों 180 है, तो 0 पर कितना आया था, इस पर कितना हुआ, इस पर कितना हुआ, इस पर कितना हुआ,
और इस पर कितना हुआ, समझे कह रहे? बोलो हाँ, अरे आगे ना तो बोलो ना हाँ, समझ में आई चीज? अब फिर जैसे 180 पे आता है वापस 0 पर आता है क्या? और जैसे 180 से आगे चलोगे क्या बच्चों, साइन का डायग्राम ऐसे ही होता है क्या? अरे सोचो, यही होता ना साइन का डायग्राम। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, सुनना। 0 पर आंसर क्या मिला, इस पर क्या मिला, यही मिले ना हमें आंसर, बिल्कुल सही है ना आंसर, मुझे ये मिले। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, क्या यही मिलेंगे क्या आंसर? अरे समझे क्या, क्या एक का एक से ही मिला क्या आंसर? लेकिन एक लफड़े वाली बात है बच्चों, क्या 180 पे वापस क्या हो गया, ये 180 पे वापस क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या हो गया कि उल्टा सोचूंगा ना मैं, उल्टा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन सोचूं तो 0 के लिए कितने आंसर मिले, 0 भी मिला और 180 भी मिला। तो फंक्शन ऐसा हो सकता है कि कभी एक ही वैल्यू पे दो आंसर जैसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी साइन इनवर्स जैसी चीज़ होती है या नहीं होती है? होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि साइन के लिए ये बोल दिया गया कि अगर तू -90 से सिर्फ +90 में बात करेगा ना तो ये इनवर्स रिलेशन माना जाएगा। अगर इससे बाहर चला गया तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी और भी तो एंगल है बहुत सारे, उनकी भी वैल्यू वही मिलेगी जो बाकी पहले एंगल्स में मिल चुकी है। एग्जाम्पल, साइन 0 पे भी 0 होता है बच्चों, साइन 180 पे भी 0 होता है बच्चों, साइन 360 पे भी 0 होता है बच्चों, और साइन 720 पे भी 0 होता है। मतलब अलग अलग वैल्यू पर आंसर क्या मिला है बच्चों? ये तो हो सकता है फंक्शन के लिए, लेकिन इसका उल्टा सोचें क्या कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम आंसर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, 180 लिखोगे, 360 लिखोगे या 720 लिखोगे, है कि नहीं है? क्वेश्चन आता नहीं आता? मतलब एक ही वैल्यू रखने पर कितने सारे आंसर आ गए। तो ये फंक्शन के क्राइटेरिया में नहीं आता, लेकिन मुझे फंक्शन बनाना है फिर भी इसको, तो मैं इन सबको मुँह ही नहीं लगाऊंगा ना, मैं 180 पे जाऊंगा ही नहीं। मैं कहाँ पर रुक गया बच्चों? 90 के अंदर ही रुक गया। क्या रेस्ट्रिक्शन का महत्व है या नहीं है कि नहीं है? मतलब अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता तो क्या ये फंक्शन होता क्या? गलत नहीं होता। रेस्ट्रिक्शन डालते ही ये फंक्शन बन गया क्या? तो रेस्ट्रिक्शन के आधार पर है सारी चीज़ें। मतलब ये मान के चलो कि जितने भी IAS और अफसर है या जितने भी SP है, जितने भी पुलिस वाले, कुछ भी ले लो गवर्नमेंट जॉब वाले, सब भले ही अपने आप में कितने बड़े धुरंधर क्यों ना हो, हमेशा किसके दबाव में रहते हैं? रेस्ट्रिक्शन। कैसे? नेता लोगों के नीचे रेस्ट्रिक्शन रहता है कि नहीं रहता उनके ऊपर? हाँ, रेस्ट्रिक्शन नहीं हो तो क्या हो जाएगा? कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? डर भी नहीं रहेगा उनको। तो रेस्ट्रिक्शन तो रहता है ना, उनके ऊपर दबाव रहता है, ट्रांसफर ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन है। अगर ये नहीं देता तो क्या ये फंक्शन होता क्या? कोई औकात नहीं होती इसकी। समझ में आई चीज़? तो ये है इनवर्स फंक्शन की पहचान। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बताया मैंने तुम्हें कि अगर ये एक का एक से है तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। इसका मतलब इनवर्स फंक्शन सब नहीं होते, इनवर्स फंक्शन सब नहीं होते। तुम्हें पता क्या करना है? क्वेश्चन आता ना कि इनवर्स फंक्शन बताओ, अस्तित्व बताओ या एग्जिस्टेंस बताओ कि क्या ये फंक्शन जो है f(x) बराबर 3x + 1, क्या ये इनवर्स फंक्शन बन सकता है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम पता क्या करोगे? इसका डोमेन को क्या बना लोगे बच्चों? रेंज बना लोगे। मतलब क्या करोगे तुम? इसको बराबर क्या लिख दोगे? y, मतलब 3x + 1y बराबर, और x की वैल्यू क्या जाएगी, है कि नहीं? अब तुम्हें पता क्या करना है? y की वैल्यू ऐसी रखनी है जिस पर ये या तो क्या बन जाए आयोटा, या पर क्या बन जाए इनफाइनाइट। बताओ y की कोई ऐसी वैल्यू है कि जिस पर ये आयोटा या इनफाइनाइट बन जाए? आयोटा मतलब समझते हो ना, अंडर रूट में माइनस, तो अंडर रूट तो है नहीं, तो आयोटा तो बनेगा नहीं। अब बताओ क्या ये इनफाइनाइट बन सकता है क्या? कभी 1 रख दो तो क्या हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट बन सकता है क्या? देख लो, नहीं बनेगा कभी भी इनफाइनाइट। जब ये आयोटा नहीं बन सकता, इनफाइनाइट नहीं बन सकता, इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है y की। y की मतलब समझते हो ना, इसमें से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये नॉन डिफाइन हो। मतलब y का कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर मिलेगा ही मिलेगा, y का कोई भी आंसर लिखो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया है बच्चों कि सारे के सारे भरे हुए हैं। और फंक्शन की पहचान क्या होती है बच्चों? सारे भरे होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो हम ऐसा करेंगे। ये बात की बात है क्या? इतना समझ में आया क्या? तो आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों?
फंक्शन के टाइप, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लास्ट में किस में बात खत्म करी अपन ने, इनवर्स फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा उसमें। आगे चल सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।